हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर 2020 सीएसआई नेट एग्जाम में इंटीग्रल इक्वेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पार्ट बी में पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है 537। द सॉल्यूशन ऑफ द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन y(s) is equals to s plus 2 integration 0 to 1 s t square plus s square t y t dt is। हमें इस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। अगर हम चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो हमें s एंड एस स्क्वायर मिल रहा है, बट उनके कोफिशिएंट्स हमारे डिफरेंट हैं, तो उनको हम ए एस प्लस बी एस स्क्वायर इस टाइप से अगर हम इस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए का सॉल्यूशन कंसीडर कर लें तो हम इजीली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस ए एस प्लस बी एस स्क्वायर को हम सोल्यूशन कंसीडर करते हैं। लेट y ऑफ s इज s a s प्लस b s स्क्वायर इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। तो अब हम इस y की वैल्यू अगर हम राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास होगा y ऑफ s इज s प्लस 2 0 to 1 s t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर t। यहाँ पर हमें y ऑफ t की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास होगा a t प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है इंटीग्रेट करके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है। सो s प्लस 2 0 to 1, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं a s t क्यूब प्लस b s t रेज्ड टू द पावर 4 प्लस a s स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b s स्क्वायर t क्यूब एंड dt। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन हम करते हैं। सो हमारे पास होगा s प्लस 2 ए एस टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज टू द पावर 4/4। लिमिट जब पुट करेंगे तो डिवाइड बाय 4। सिमिलरली बी एस बाय ये टी रेज टू द पावर 4 है, सो यहाँ 5 आ जाएगा। ए एस स्क्वायर यहाँ पर 3 प्लस बी एस स्क्वायर बाय 4। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y ऑफ s, ये भी हमारा सोल्यूशन है, तो ए एस प्लस बी एस स्क्वायर। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में s और s स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ s एंड s स्क्वायर, अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास होगा a इज इक्वल्स टू 1 प्लस a बाय 2 प्लस 2b बाय 5। ये हमने जब s के कोफिशिएंट कंपेयर किए और जब s स्क्वायर के कर रहे हैं तो b इज इक्वल्स टू 2a बाय 3 प्लस 2b बाय 4। ये हो जाएगा b बाय 2। सो यहाँ से इस इक्वेशन से हमारे पास होगा 2b बाय 5 माइनस a बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एंड इस इक्वेशन से 2a बाय 3 इक्वल होगा b बाय 2। सो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू होगी 3b बाय 4। इस a की वैल्यू का यूज हम इस इक्वेशन में करेंगे ताकि हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। सो 2b बाय 5 माइनस a बाय 2 3b by 8 plus 1 is equals to 0। So यहाँ से हम LCM अगर लें तो 40 यहाँ हो जाएगा 16b minus 15b is -1। So overall b is equals to -40। b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -40। इस b की वैल्यू का यूज हम इस इक्वेशन में करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू -40 बाय 4 दैट इज -30। a की वैल्यू आ गई -30। हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया था ए एस स्क्वायर ए एस प्लस बी एस स्क्वायर। सॉल्यूशन था ए एस प्लस बी एस स्क्वायर। ए की वैल्यू है हमारी -30
तो आ गया -30s - 40s² माइनस कॉमन 30s + 40s²। हम ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। -30 + 40s², थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी में पूछा गया, क्वेश्चन आईडी है 590। फॉर द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन y(s) = लैम्डा 0 to 1 इंटीग्रेशन e raised to the power s e raised to the power t yt dt, which of the following is true? The first one is it has non-trivial solutions satisfying 0 to 1 integration e raised to the power t yt is equals to 0. Second one is only the trivial solution satisfies 0 to 1 e raised to the power t yt dt is equals to 0. Third one is it has non-trivial solution for all lambda non-zero. And the fourth one is it has non-trivial solution only if lambda is equals to 2 by e square minus 1 and integration 0 to 1 e raised to the power t yt dt is non-zero. Given equation हमें फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, सो इसको हम लिखेंगे y of s is lambda e raised to the power s 0 to 1 e raised to the power t yt dt। अब इस वेक्टर को हम कोई कांस्टेंट c कंसीडर कर लेंगे, तो हमारे पास होगा yt is equals to lambda e raised to the power s c, where c is यहाँ पर s। c की वैल्यू है 0 to 1 e raised to the power t yt dt। अब हम इस ये जो c की वैल्यू है यहाँ पर yt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम दिस। सो हमारे पास होगा c is equals to 0 to 1 e raised to the power t lambda e raised to the power t c dt। So lambda c हमारा इंटीग्रेशन से बाहर 0 से 1 e raised to the power 2t dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है जो होगा lambda c e raised to the power 2t by 2 and integration limit is 0 to 1। दिस इज इक्वल्स टू c। अब हमें अपर एंड लोअर लिमिट पुट करनी है। c इज इक्वल्स टू लैम्डा c बाई 2 e स्क्वायर माइनस 1। सो c 1 माइनस लैम्डा बाई 2 e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो हमारा c इक्वल्स टू 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। इफ c इक्वल्स टू 0, अगर c हमारा 0 हुआ तो y ऑफ s इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा अगर c 0 हुआ तो। c की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेज टू द पावर t yt dt। इट मीन्स जब ये इंटीग्रल पार्ट, जब ये इंटीग्रेशन हमारा 0 होगा तब हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग 0 to 1 e raised to the power t yt dt is equals to 0। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। सेकेंड वन इज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ये हमने अभी प्रूव किया, सो सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, अगर हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर c 0 हुआ तो यहाँ से हमें मिलेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए c को नॉन जीरो होना पड़ेगा। c की वैल्यू है 0 से 1 e raised to the power t yt dt मस्ट बी नॉन जीरो। इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। अगर c की वैल्यू नॉन जीरो है तो इस वेक्टर को जीरो होना पड़ेगा। सो 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 e स्क्वायर माइनस 1। दिस implies that lambda is equals to 2 divided by e square minus 1। इसका मीनिंग जब लैम्डा की वैल्यू 2 बाई ई स्क्वायर माइनस 1 होगी तभी हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इट मींस the value of integration from 0 to 1 e raised to the power t yt dt is non-zero। So अब हम ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0। नहीं, लैम्डा की वैल्यू जब 2 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस 1 होगी तभी हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ वन इज इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ओनली इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 बाई ई स्क्वायर माइनस 1 एंड the value of integration from 0 to 1 e raised to the power t yt dt is non-zero। so फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस 26 नवंबर 2020 के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।